वेलकम टू माय चैनल द एक्सीलेंस लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। जो हमारा आज का टॉपिक है इसके बारे में एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, जहाँ बोल लीजिए कि बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है हमारे दिमाग में। जो बैठा होता है कि जो भी सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ना, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है और ऑब्जेक्ट सबसे बाद में होता है। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है हमें, लेकिन ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होता। बहुत बार होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप मेरा वीडियो देखें लास्ट तक। और इससे पहले जो हमारा पिछला वीडियो था प्रोनाउन का, उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ काम दिया था और उसका मैं आज आंसर उसके आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बोला था कि आपने इनमें से जो प्रोनाउन है उनकी टाइप्स बतानी है कौन सी है। फर्स्ट था आई, वो पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड विच, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फोर्थ वन इज माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड द लास्ट इज हु, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है और हम आज की हमारी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो है उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कोई भी एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है ना हमारे पास, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट और फिर होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट देखते हैं क्या होता है। ए सब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन और थिंग दैट इज डूइंग एन एक्शन। हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें जो भी थिंग होगी, कोई भी चीज, वो जो एक्शन कर रही होगी, जो कोई ना कोई काम कर रही होगी, और पर्सन और थिंग दैट इज फोकस ऑफ द सेंटेंस, या फिर वो चीज जिसपे पूरे सेंटेंस का फोकस होगा, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। एक और तरह हम समझ सकते हैं, हु और व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट। पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। उसके बाद आता है प्रेडिकेट। इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। इसने सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बतानी होती है। या ये बोल लीजिए कि सब्जेक्ट की जितनी डिटेल्स होती हैं वो किसके पास होती हैं, प्रेडिकेट के पास होती हैं। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, जहां तो ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, क्योंकि काम करने वाला कौन काम कर रहा है उसका कोई ना कोई नाम तो होगा, उसे हम नाउन ही बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा नाउन होता है। या अगर उसका नाम नहीं इस्तेमाल हुआ होगा तो उसकी जगह, नाम की जगह जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। इन दोनों की मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख लें और इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहन इज रीडिंग अ बुक। रोहन किताब पढ़ रहा है। इसमें काम करने वाला कौन है, रोहन, और ये एक नाउन है, तो ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। क्योंकि पूरे सेंटेंस का फोकस रोहन पे ही है और ये काम भी कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है कोई ना कोई, तो ये बन गया सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस वही है, लेकिन रोहन की जगह मैंने ही लिख दिया। रोहन लड़का है तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज होने वाला क्या होगा, ही लिख दिया। प्रोनाउन से मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन ये सब्जेक्ट तो यही रहा ना, काम तो अब भी ही कर रहा है। वह एक किताब पढ़ रहा है, किताब कौन पढ़ रहा है, ही, सो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस, कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क। जो बिल्ली है वो दूध पी रही है। दूध कौन पी रहा है, बिल्ली। काम कोई ना कोई कौन कर रहा है, कैट कर रही है ना, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। मदद किसने की, मैंने, तो काम मैंने किया, तो आई क्या बन गया इसमें, सब्जेक्ट। दे लाफ, वह हंसे। वह काम कर रहे हैं कोई ना कोई, तो ये क्या बन गया, सब्जेक्ट। होप सब्जेक्ट के बारे में आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। इसमें ये जितने भी सेंटेंसेस में, इसमें तो सब्जेक्ट जो था पहले ही था, सेंटेंस के शुरू में ही था, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें लास्ट में होता है, वो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। अब ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इट इज पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के जितना पीछे पार्ट बचता है, जो सेंटेंस बचता है, पिछले एग्जांपल्स में हम देखते हैं। देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट था और पीछे जितना पार्ट बचता है वो होता है प्रेडिकेट। इसमें ये प्रेडिकेट था, इसमें ये सारा प्रेडिकेट है, इसमें ये
और लास्ट वन में ये। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो प्रेडिकेट का ही कुछ हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग, कोई ना कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज हो सकती है, थिंग दैट इज एक्टेड अपॉन और रिसीव्स द एक्शन। जिस एक्टेड अपॉन और रिसीव द एक्शन, क्या मतलब क्या हुआ कि जिसके ऊपर काम हो रहा है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और जिसके ऊपर काम हो रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, जेनिफर लाइड टू सैम। जेनिफर ने सैम को झूठ बोला। जेनिफर ने तो झूठ बोल दिया, काम किसने किया? जेनिफर ने। और काम किसके ऊपर हुआ? सैम के ऊपर, सैम से झूठ बोला। तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट प्रेडिकेट होता है, ये सब प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का ही कुछ पार्ट जो होता है वो उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, तो सैम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, रोहन इज रीडिंग अ बुक। रोहन किताब पढ़ रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है? रोहन। रोहन काम कर रहा है, तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसके ऊपर काम हो रहा है? बुक के ऊपर हो रहा है ना, बुक पढ़ी जा रही है, तो बुक क्या हो गई इस वक्त? ऑब्जेक्ट। थर्ड, कैट वाज ड्रिंकिंग मिल्क। कैट हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, और मिल्क दूध पिया जा रहा है, दूध के ऊपर काम हो रहा है, तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। फोर्थ वन इज श्याम वाज बीटन। अब इस सेंटेंस को अगर आप बोले तो फ्लो में आप बोल दोगे श्याम इज सब्जेक्ट एंड बीटन इज ऑब्जेक्ट, पर ये गलत है। इस सेंटेंस को देखें, शाम को पीटा गया। शाम ने काम थोड़ी किया, कोई काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ना। शाम को तो पीट दिया गया, काम तो कोई और कर गया जिसने उसको पीटा, तो शाम क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये जो मिसकंसेप्शन है कि सब्जेक्ट सबसे पहले फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये गलत है। हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इस सेंटेंस में देखिए, शाम ऑब्जेक्ट है क्योंकि शाम के ऊपर काम किया गया, और सब्जेक्ट इसमें कोई भी नहीं है क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया कि कौन इसको पीट के गया। लास्ट सेंटेंस, ही वॉज हेल्प्ड बाय मी। अभी आप फ्लो में बोल दोगे कि ही इज द ऑब्जेक्ट, मी इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी सॉरी, ही इज द सब्जेक्ट एंड मी इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी गलत है। इस सेंटेंस को देखिए, मैं हिंदी में बोलती हूँ, ही वॉज हेल्प्ड बाय मी, उसकी हेल्प की गई मेरे द्वारा, या उसकी मेरे द्वारा हेल्प की गई। हेल्प किसने की? मैंने। किसकी की? ही की। और जिसकी हेल्प की उसके ऊपर काम किया ना मैंने, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और हेल्प किसने की? मैंने की। हेल्प्ड बाय मी, मेरे द्वारा हेल्प हुई उसकी, तो ये बन गया सब्जेक्ट। इन सारे एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देख लेना। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे किसी सेंटेंस में पहचानते हैं। इसके बाद जो आप होमवर्क थोड़ा सा कीजिएगा, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आपका होमवर्क है, राइट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आपने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पहचानना है। राम इज प्लेइंग विद फुटबॉल, बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बॉयज प्ले इन द गार्डन, आई एम ईटिंग नूडल्स। Thank you everyone. Thank you for watching my video. Please share and subscribe my channel. And thank you everyone.